हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए यूट्यूब ब्लॉग में। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर पीले पीले गेंदे के फूल खिले हुए हैं। अभी ठंड का मौसम है ना, तो इन फूलों को खिलने का अभी टाइम होता है। तो बहुत सारे ही खिले हुए हैं। इन्हें देख करके ना बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, जो है ना मन हो जाता है। और आजकल ना मुझे पूजा करने के लिए भी कहीं से भी बाहर से फूल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इनसे ही काम चल जा रहा है। और ठंड के मौसम में ये फूल बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं और बहुत ही लगे हुए अच्छे से लगता है। और अब मैं आ गई हूँ धनिया पत्ती की खेत में। और ये पता है, यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग मेरी बेटी की है गुन्नू, और थोड़ा सा इसीलिए कैमरा वगैरह हिल भी रहा है। तो धनिया मैं यहाँ पर लेने के लिए आ गई हूँ। तो ये मेरी बगल में जो आंटी रहती है ना, उनके यहाँ ये सब लगा हुआ है। तो बहुत कुछ वो लगाई हैं, धनिया पत्ती, पालक, आलू और बीन्स वगैरह सब, मतलब कि लगभग सारे सब्जियां आंटी के यहाँ लगी हुई हैं। तो वो अभी अकेले रहती है ना, तो उतना वो यूज भी नहीं कर पाती हैं। तो बोलती है कि तुम्हें जब भी कुछ का जरूरत पड़ेगा सब्जी वगैरह का, तो ले जाना मेरे घर से। तो वही मैं कभी कभी जब जरूरत पड़ता है तो ले आती हूँ। धनिया पत्ती तो पता, अभी मैं ना 1 मंथ से यही धनिया पत्ता यूज कर रही हूँ। और जब भी जरूरत पड़ता है बस आती हूँ, फ्रेश फ्रेश धनिया पत्ता खेत की तोड़ करके ले जाती हूँ और यूज करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर देख सकते हैं आलू का साग लगा हुआ है, आलू लगा हुआ है। और ये है बीन्स का पौधा जो अभी फिलहाल फूल ही दे रहा है अच्छे से। अभी इसमें ना बीन्स वगैरह लगा हुआ नहीं है। देखिए फाइनली सब कुछ मुझे जो जो लेना था मैं लेकर के यहाँ पर प्लास्टिक में रख ली हूँ। धनिया पत्ता, पालक पत्ता और आलू का भी पत्ता। शाम का हुआ टाइम, तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट में डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर हाथ में मैं पैसे ली हूँ, देखो अभी इसे पर्स में डालूंगी। और गुन्नू रानी को भी तैयार कर दी, मैं भी हो गई हूँ, पतिदेव भी हो गए। तो चलिए चलते हैं मार्केट। हम लोग कहाँ आ गए बेटू? हम लोग कहाँ आए सोना? डॉक्टर के पास। कहाँ है? हाँ, गुन्नू का दाई ले ली। फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग आए हैं हेमोपैथिक डॉक्टर के पास। तो मेरे जो है ना, मेरे गाल के नीचे में थोड़ा सा गिल्टी टाइप का हो गया है, तो उसी के लिए मुझे मेडिसिन लेनी थी। और कुछ कुछ गुनू के लिए भी मेडिसिन लेना था, तो वही दोनों माँ बेटी को लेना है। तो हम लोग यहाँ से मेडिसिन लेकर के डायरेक्ट हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कुछ कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मार्केट आओ ना तो बिना कुछ खाए पिए तो घर जाना बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर वही हम लोग कुछ खाने पीने के लिए आ गए हैं। तो ये पतिदेव मुझे दिए हैं वेज रोल, जो कि बहुत बहुत ही यम्मी था। और यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ रहता है ना कि क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं भैया लोग, इसीलिए थोड़ा भीड़ रहता है। उसके बाद रोल खाने के बाद मैं खा रही हूँ ये पास्ता। और पास्ता भी बहुत ही यम्मी यम्मी था। तो पास्ता तो मतलब कि ना हाफ हाफ मैं और गुनू के पापा दोनों ही खा लिए, और इतना में मेरा पेट भर चुका था। बहुत ही यम्मी और टेस्टी था। एंड उसके बाद मैं अच्छा से कर दीजिए पूरा गुनू का। मैं अपना आईब्रो करवाई ना, तो गुनू बोली कि मुझे भी कर दो, मुझे भी कर दो। तो मैं उसको यहाँ पर भी करवा रही हूँ। तो ऐसे दीदी उसको भी फुसलाने के लिए दीदी उसको कर दे रही हैं। देखो मामा अपना करा दी। तो फ्रेंड चलिए हम लोग अब आते हैं मेन मुद्दे की बात में, जो अभी आप लोग यहाँ पर थंबनेल में देखे होंगे कि कुंभ में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और खासकर कुंभ में यदि आप छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, नहीं तो फिर बाद में आप लोग बड़ा पछताने वाले हैं भाई। तो इस वीडियो को मेरा जरूर देखिएगा। तो मेरे हिसाब से कुंभ में छोटे बच्चे को बिल्कुल भी मत ले जाइए। छोटे बच्चे को लेकर के आप जाओ ही मत, क्योंकि बहुत बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है इसका मैं 2 ही रीजन बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। इसमें से सबसे पहला रीजन है फ्रेंड क्राउड, भीड़। क्योंकि इतना ज़्यादा कुंभ में भीड़ है, करोड़ों करोड़ों में लोग आ रहे हैं। और अभी जो वहाँ पर भी सिचुएशन हुआ 4-5 दिन पहले, उसमें ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े दो ही जन ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। मतलब उन्हीं लोगों को ज़्यादा घायल हुए हैं या फिर कुछ भी हुआ है। तो छोटे बच्चों को लेकर के इतना भीड़ में जाना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप बच्चे को गोद में लिए हो, कहीं गिर जाओगे तो बिना किसी के सहारा से आप सोचो आप उठ पाओगे? बच्चे को लिए हुए कभी नहीं उठ पाओगे जब तक कोई हेल्प ना करे। इतना भीड़ में अगर कहीं अचानक से भगदड़ वगैरह कुछ हो जाता है तो कितना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग सोच के देखो। ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया कि बच्चे लोग कहीं आप जाते हो ना, ऐसे आप कहीं भी टूर में जाते हो तो बच्चे लोगों को ना खाना पीना का बहुत दिक्कत हो जाता है, क्या खिलाना है क्या पिलाना है। अगर माँ का खुद का दूध हो, माँ खुद का फीड करवाती है तब तो चलो अच्छा है, बट यदि आप ऊपर का दूध पिलाते हो, गाय का दूध पिलाते हो, तो और बहुत दिक्कत हो जाता है। दूध कहाँ गर्म करेंगे, बोतल में डालो पिलाओ, और भी दिक्कत हो जाता है। बट फिर भी यदि आप लोग कुंभ में जा ही रहे हो इन सब चीज़ों का साइड करके, तो भाई बस 2 चीज़ें और बताऊंगी, इनको बस ध्यान रखना, तो आपकी यात्रा जो है अच्छे से
हो जाएगी। पहला चीज़ है कि बच्चे की खाने पीने की जितनी भी सामान है, या फिर आप लोग भी आप लोगों को भी जितना भी कुछ खाना पीने का चीज़ें हैं वो सब आप घर से ही ले जाओ। हल्की फुल्की ही चीज़ें लो, बट जितना हो सके खाने पीने की चीज़ें आप घर से ले जाओ। फ्रूट्स वगैरह हो गए, निमकी उमकी जो भी बना के ले जाना है घर से ले जाओ। क्योंकि एक तो वहाँ पर ना पता है लूट मचा रखा है। लूट मतलब 20 रुपया का पानी का बोतल 50 रुपया में, 100 रुपया में, 200 में मिल रहा है पानी का बोतल। सोचो इतना महंगा हो चुका है। तो जितना हो सके खास करके बच्चे की खाने पीने की चीज़ें सब कुछ हो गया, दलिया वगैरह घर से ही आप लेकर के जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ हो गया कि बच्चों को टांगने वाले जो बेल्ट आते हैं ना पीछे साइड या फिर आगे में, वो बेल्ट जरूर लेकर के जाइएगा। क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि पैदल बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ रहा है, 10, 20, 25 किलोमीटर तक। तो सोचो मतलब कि इतना जब किसी को चलना होगा तो खुद का शरीर ले जाने में ही कितनी थकावट होगी, तो बच्चों को टांग करके ले जाने में और भी दिक्कत होगा। तो यदि आप बेल्ट ले लोगे ना तो बच्चों को यहाँ पर बांध करके ले जाने में आप थकावट भी आपको कम होगी और बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट, ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी सी हो गई। सो फ्रेंड यही सब 2 चीज़ें थी। 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा तो आपकी यात्रा अच्छी हो जाएगी। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँगी तो मैं तो बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगी कि छोटे बच्चे को लेकर के कुंभ में जाओ। क्योंकि भाई जान है तो जहान है, ठीक है ना। जब जीवन और मृत्यु का सवाल आ जाए ना तो ये नियम कानून जाति धर्म सब साइड में हो जाते हैं, बिल्कुल साइड में हो जाते हैं। तो चलिए बाकी आप लोगों की मर्जी। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।